नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वेद प्रचार समिति सेक्टर 23 के सहयोग से जिला सोनीपत हरियाणा में संस्था प्रधान उमेद सिंह दहिया की अध्यक्षता में महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भ्रात यज्ञ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कपूर आर्य के ब्रह्म तत्व में राष्ट्रीय भ्रात यज्ञ में कार्यक्रम संयोजक वैचारिक क्रांति के राष्ट्रीय कवि ऋषिपाल भदाना के साथ धर्मपाल सिंह आर्य, प्रेम सिंह, अशोक राठी आर्य, आर्य मास्टर जगवीर सिंह आर्य, कप्तान महेंद्र सिंह आर्य, सुरेंद्र सिंह आर्य के साथ सैकड़ों लोगों ने आहुतियां देकर उनके राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम को नमन किया। इस अवसर पर राष्ट्र की उन्नति एवं खुशहाली के लिए पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर गांव भदाना के बच्चों द्वारा देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिनको कार्यक्रम संयोजक ऋषिपाल भदाना ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ऋषिपाल भदाना ने कहा, शहीद भगत सिंह राष्ट्र की एकता अखंडता की मिसाल थे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पिता किशन सिंह, माता विधावती, चाचा अजीत सिंह राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के घर हुआ था। वह ब्रिटिश शासन से अपने देश की आज़ादी के साथ साथ ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें मजदूर, किसान और हर आम आदमी को उसका अधिकार एवं अवसर मिले। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांति अमर संदेश देकर आज भी भारतीय युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करता रहता है। ऋषिपाल भदाना ने अपनी स्वरचित देशभक्ति कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनों में भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया व उसे बचाने की अपील करते हुए कहा, जिस मातृभूमि के लिए हमारे शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, उसी मातृशक्ति को आज संभालने की जरूरत है। कार्यक्रम में संस्था प्रधान उमेद सिंह दहिया ने कार्यक्रम में पहुंचने पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मंच संचालन सुरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर जयपाल कुंडू आर्य, ईश्वर सिंह, संजीत आर्य, मास्टर महेंद्र सिंह आर्य, जगदीश शास्त्री, रामचंद्र आर्य, युवराज सोलंकी, जयपाल आर्य, गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सोनीपत से ब्यूरो रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, जब भी कदम बढ़ा तो उन्होंने आगे पहले कुछ ही कहा और फिर दूसरों को सिखाया था। है मेरे नमन देश के महापुरुष शहीदों को उन्होंने क्या कुछ शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय एकता अखंडता के मिसाल थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 पिता किशन सिंह, माता विद्यावती और चाचा अजीत सिंह जो क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी थे, उनके परिवार में हुआ था। वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें जो मजदूर, किसान व आम आदमी को बराबरी का दर्जा मिले और अवसर मिले। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करता रहता है। और जिस तरह से उन्होंने 1926 में एक नौजवान सभा स्थापित की थी कि हम सब भारतवासी के रूप में कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, उसी तरह से आज नौजवानों को, समाज को एक भारतवासी के रूप में जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी सत्य से करना होगा, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं कवि हूँ, कवि होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा इस अवसर पर, देश के लिए हो जाएंगे, मिटाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, ये तपभूमि है ऋषियों की, ये तपभूमि है ऋषियों की, यहाँ तक होते हैं रोजाना, इन संदेशों को लक्ष्य बनाकर जीवन को आगे बढ़ाना। देश के लिए, देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के लिए। भाषाई लोग फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त, अनेकता में एकता करके भाईचारे का संदेश पहुंचाना है, भाईचारे का संदेश पहुंचाना है। देश के लिए, देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के लिए। आज सेक्टर 23 जिला सोनीपत हरियाणा में वेद प्रचार मंडल के सहयोग से शहीद भगत सिंह की 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भ्रात यज्ञ करके उनके राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम को नमन किया गया। वह राष्ट्र की उन्नति खुशहाली के लिए उनके जन्मदिन पर पौधा लगाया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए गए, जिनको कार्यक्रम संयोजक द्वारा सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत।
आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।